जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर, इसकी 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 हमने आज करना है। उसको करने से पहले पेज नंबर 4 पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें देखिएगा कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिसमें 2x-1 प्लस वाई प्लस 4 आयोटा बराबर होता है 5 प्लस 7 आयोटा इसके इक्वल है। तो उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने स्टार्ट करना है x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसका सलूशन देखिएगा। तो सलूशन में सबसे पहले हमें दिया गया है कि गिवन इक्वेशन में क्या है कि एक लेफ़्ट साइड है, राइट साइड में है और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है जिसमें a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ये क्वेश्चन बेसिकली लिखा हुआ है। 2x-1 ये हमारा रियल पार्ट है और y प्लस 4 ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, और ये बराबर है 5 रियल पार्ट के और ये इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। तो गिवन दैट हमारे पास ये सारी इक्वेशन मैंने लिख दिया 2x-1 y प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 7 आयोटा। अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके इक्वल है, तो क्या है, तो रियल पार्ट को रियल के बराबर होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के मस्ट बी इक्वल, इनको इक्वल होना चाहिए आपस में। तो हम देखिएगा सिंस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, अगरचे द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, अगर ये आपस में इक्वल हैं, देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। तो हमने लिख दिया है 2x+-1 ये 5 के बराबर होगा और y प्लस 4 7, यानी ये आयोटा वाला जो नंबर होगा ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। इसके बारे में हम प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में टू पार्ट्स होते हैं। टू पार्ट्स में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है जी, अगर इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है तो जो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का उसको लाजमी देखिएगा। लेकिन इसको सलूशन करते हैं जी। हमने x और y की वैल्यू चूँकि फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, रियल पार्ट रियल के बराबर आया तो 2x-1 इज इक्वल टू 5, 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा जी, इक्वल की इस तरफ तो 6 आ गया और 2 डिवाइड होगा तो हमारा आंसर होगा 3। इसी तरह y प्लस 4 इज इक्वल टू 7, ये 7 था और यहाँ पे ये माइनस होगा और 3 आ जाएगा। तो ये हमारी एग्जांपल थी किसकी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए, जो कि एग्जांपल नंबर 2 थी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 1.1 का है। इसका पहला पार्ट है, देखिएगा उसने कहा 2x+5 प्लस y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। सिंस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, अगर ये इक्वल है, सेम कंडीशन है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल, उनको इक्वल होना चाहिए। तो क्या आएगा 2x+1 2x+5 जो होगा ये 1 के इक्वल होगा एंड y माइनस 3 जो होगा ये 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू को फाइंड किया हुआ है। तो देखिएगा ये मेरे पास है 2x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे +5 था, इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 2x माइनस 5 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। -4 क्यों है, बिकॉज ऑफ द 5 इज़ अ ग्रेटर वैल्यू। साइन हमेशा जब आप प्लस या माइनस करेंगे तो साइन ग्रेटर वैल्यू का ही लगाएंगे। ठीक है जी। तो 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड होगा और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। सो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, एक और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी के बराबर होगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया जी, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो माइनस है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। सो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा, क्वेश्चन को पहले नंबर पे देख लें। हमारे पास क्या है, उसने कहा हुआ है कि 3x+2 माइनस y माइनस 4 माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये आपस में इक्वल हैं, सो देयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल। तो मैंने रियल पार्ट को रियल के और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल लिख दिया है और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ से y की वैल्यू देखिएगा 2 माइनस किया 3
और डिवाइड किया है तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे माइनस वैल्यू लिखी हुई है, तो ये माइनस लिखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से मिस्टेक ना कीजिएगा। ये माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा जी -4 और माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और वाई इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस है जाकर प्लस होगा, और वाई इक्वल टू 7। सो ये हमारा सेकंड पार्ट था। चलें जी चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या दिया गया है। उसने कहा है 2 प्लस एयोटा जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 1 माइनस 2 एयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एयोटा। अब इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंडीशन आउट है, यानी पहले हमारे पास रियल पार्ट आ जाता था और आगे इमेजिनरी पार्ट, तो उसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता था। लेकिन यहाँ पे उसने एयोटा इधर भी दिया हुआ है और एयोटा इधर भी दिया हुआ है, यानी उसने मिक्स कर दिया है कम्प्लेक्स नंबर को और रियल नंबर को। अभी हमें सेपरेट करना पड़ेगा। इसे सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर y को इसके साथ सब सारे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे 2x प्लस एक्स अयोटा, यहाँ पे प्लस y माइनस 2y अयोटा आ जाएगा। अब जो रियल वैल्यू है उनको इकट्ठा किया है और इमेजिनरी वैल्यू को इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पे 2x प्लस वाई आ जाएगा, प्लस यहाँ पे मैंने क्या किया, अयोटा को कॉमन ले लिया है, x माइनस 2y लिख दिया, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब ये वही कंडीशन सेम बन गई है जो हमारी पहले क्वेश्चन में ही होती थी। सिंस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देन देयर रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। सो 2x प्लस वाई को 3 के इक्वल होना चाहिए और x माइनस 2y इज इक्वल टू को 4 के इक्वल होना चाहिए। तब अब क्या करेंगे, इस दो इक्वेशंस जब आ जाती हैं x और y की वैल्यू कंबाइन आ जाए जी, हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस ऑलरेडी हम 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना होता है, या x को सिमिलर कर लें या y को सिमिलर कर लें। अब इसमें ऑलरेडी यहाँ पे प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 बन जाएगा, क्लियर। और उसके बाद मैंने इक्वेशन 2 और 3 को प्लस कर दिया बाय एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों को जब ऐड अप करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास ऊपर आएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इधर आएगा 2x प्लस वाई, सॉरी ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो 2y से कट जाएगा, यहाँ पे 4x और एक x 5x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जी 5x माइनस 5x इज इक्वल टू 10, तो इसको सॉल्व करते हुए जब हम आगे आएंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा जी 5x इज इक्वल टू 10 एंड ये डिवाइड होगा और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है जो कि है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसमें x की वैल्यू पुट की है, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, सो 4 को इधर माइनस करेंगे और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। सो ये हमारे पास था जी पार्ट नंबर 3। सो अभी देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ चुका है। देखिएगा ये भी सेम उसी तरह का ही पार्ट है, इसको भी वैसे ही हमने अब सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा सा आइडिया देखिएगा। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस एक्स ए उठा प्लस, अब y को मल्टीप्लाई करें तो y प्लस वाई ए उठा और ये आ जाएगा 4 माइनस ए उठा। अभी रियल पार्ट को अलग कर लें और इमेजिनरी के साथ x प्लस 2y और ये आ जाएगा जी प्लस y को पहले लिख लेते हैं जी, ये आ जाएगा y माइनस एक्स, इधर आएगा एयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस एयोटा। सेम कंडीशन है, दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, सो वी राइट दैट since the two complex numbers are equal, their real and imaginary part
their real and imaginary parts must be equal, कभी इसके इक्वल होना चाहिए। तो देखिएगा ये आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और इसी तरह हमारे पास एक और इक्वेशन आएगी, वो आएगी y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। देखिएगा तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए कि ये भी x है और ये भी x है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। इस इक्वेशंस को कुछ यूँ मैं लिख लूँ, ये 1 है और इसको 2 को मैं लिखता हूँ -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। इसमें लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। x को इधर ले गया हूँ और y को आगे मैंने लिख लिया है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें बाई इक्वेशन, एडिंग द इक्वेशन नंबर 1 and 2 बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 कर देंगे तो ये आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ये आपस में माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे, प्लस माइनस है, ये आएगा 3y इज इक्वल टू 3 आ गया। एंड y की वैल्यू आएगी जी मेरे पास 1। y क्या आ गया जी, y मेरे पास 1 आ गया। इसी तरह x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, y की वैल्यू जो हमने फाइंड किया इसको इक्वेशन नंबर 1 में लिख दें बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। सो क्या होगा जी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे x की वैल्यू 1 लिखें, प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 1 उधर जाएगा माइनस होगा, 2y इज इक्वल टू 4 आ गया, 4 माइनस 1 ये आएगा 2y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3/2। लें जी ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे ये सॉरी ये हमारी थोड़ी मिस्टेक है, हमने y की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x इज इक्वल टू 2। ले लीजिए हमारी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये हमारी मिस्टेक थी थोड़ी, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, ले आगे चलते हैं। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है और लास्ट वन है। यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स दिए गए हैं, सो हम लिखेंगे सिंस द टू कम्प्लेक्स नंबर्स, since the two complex numbers are equal, अगर ये आपस में इक्वल हैं, then their real and imaginary parts मस्ट बी इक्वल। इनको क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो जाएं तो उनके रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, यानी ये आएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 और इधर आएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। क्लियर। अब x की वैल्यू भी निकाल लें और आप y की वैल्यू भी निकाल लें। यहाँ पे आएगा 9 एंड x इज इक्वल टू 9/3 एंड x इज इक्वल टू 3। इसी तरह आगे देखिएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3, 2y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू आएगी 10/2 एंड y इज इक्वल टू 5। लें जी ये हमारे थे क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप सो कि ये आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर।